हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ साथ आप लोग परेशान थे, बीएचयू का अपना एडमिशन बुलेटिन जारी करेगा। क्या ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ बदलाव लाता है? क्या इसकी सीट में, फीस में या फिर इसकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई चेंज आता है? तो फाइनली बीएचयू ने अपना एडमिशन बुलेटिन जारी कर दिया 2025 के लिए। क्या चेंज हुआ है? बहुत खास चेंज नहीं हुआ है। देखो, पहले दिमाग में ये चीज निकाल देना कि बहुत कुछ बदल गया है, नहीं। ठीक है, यहाँ ऐसे बड़े बड़े हवा नहीं फेंके जाएंगे, आपको ऐसे नहीं डराया जाएगा कि ये बदल गया वो बदल गया। देखो, केवल अभी तक विश्वविद्यालय अपना सीट का स्ट्रक्चर नहीं देता था, किस कोर्स में किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हिस्ट्री में, कितनी जियोग्राफी में, तो वो सीट का पूरा ब्यौरा अपना इस बुलेटिन में जारी किया है। और जो आप बीए एलएलबी के लिए काफी परेशान थे, बीए एलएलबी का कंफर्म पैटर्न आपका जारी हो गया कि सर आपको डोमेन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, वो चीजें भी क्लियर हो गई है। बाकी बीए बीएससी के लिए सब कुछ सेम रहने वाला है। एक बार हम लोग फाइनली चेक भी कर लेंगे साथ ही में आपके कि क्या कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी हमने ऑलरेडी बीएचयू के लिए प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में जाओगे अब देख पाओगे बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीएलबी सबके लिए हमने पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, फीस और सीट सब कुछ हमने बता कर रखा है। उस वीडियो को देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, अभी आगे भी हम एक एक करके सभी कोर्स के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी देख लो, जो ये प्लेटफॉर्म आपका टारगेट गुरुकुल है, यह मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे है जहां पे आपको आपकी भाषा में और बच्चों की तरह यहाँ पे चीजें समझाई जाती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, ध्यान में, ऐसा जो कोर्स हमारा है, ये कोर्स में आपको कंप्लीट संघर्ष बैच के माध्यम से आपके बीए बीकॉम बीएससी बीए एलएलबी बीबीए बी फार्मा की सभी तैयारियां भी कराई जा रही है। जो भी बच्चा सीयूईटी के माध्यम से बीएचयू डीयू जेएनयू एयू में आना चाहता है, वो आराम से संघर्ष बैच के माध्यम से अपनी जर्नी को बेहद आसान बना सकता है। इसमें वो सारे फीचर हमने दिए हैं जो कि आपको अपनी टॉप यूनिवर्सिटी, आपके मनपसंद विश्वविद्यालय में एडमिशन दिलाने के लिए सफिशियंट होगा, इनफ होगा। ठीक, चलिए, बैच को इनरोल करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लेना, टारगेट गुरुकुल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको सीयूटी की, बीएचयू की हर अपडेट टाइम टाइम मिलती रहे आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमने दे रखी है, उसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप पे जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको टाइम टाइम अपडेट करते रहेंगे। अब देख रहे हैं सर, ये एडमिशन ब्राउजर जो होता है ये काफी बड़ा होता है। ठीक है, इसमें वो सारे चीजें, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और कुछ चीजें आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसी के बारे में हम जानेंगे, और बाकी चीजें क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, बाकी मैंने बोला कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े रहोगे तो हर छोटी छोटी जानकारी जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी वो टाइम टाइम हम देते रहेंगे। देखो, अभी क्लियर इसमें हो चुका है कि आप किसी भी बीए बीकॉम बीएससी बीए एलएलबी में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। सीयूईटी के बिहार पे, सीयूईटी के रिजल्ट पे आपका बीएचयू में क्या होगा, एडमिशन होने वाला है। ठीक, ये क्लियर हो गया। पहले सीयूईटी से एडमिशन होगा, भाई ये मेरा क्लियर हो गया। साथ ही में इन्होंने ये बोल दिया कि अब हमारी एनईपी हमारे में लागू हो रहा है, मतलब कि जो भी हमारे अदर, जो आप जानते हो, जो विश्वविद्यालय जिसमें बीए 4 साल का हो गया, बीएससी 4 साल का हो गया, बीकॉम 4 साल का हो गया है, ठीक है, उसी प्रकार से इनके बीएचयू ने भी इस बार क्या किया है, अपने सारे कोर्सेज को एनईपी में कन्वर्ट कर लिया है, एनईपी को एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो चीजें भी आपके लिए क्या होंगी, आपके लिए जानने वाली चीजें रहेंगी। ठीक, साथ ही में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये सब चीजें जब आप एंट्रेंस एग्जाम मतलब यहाँ पे दे लोगे सीयूईटी, उसके बाद आपके लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अभी देखोगे तो काफी कंफ्यूजन होगा और पढ़ाई में आप क्या कर पाओगे, डिस्टर्बेंस आपका होगा। देखो, अभी बीएचयू में कितने यहाँ पे कैंपस है, कौन कौन सा कॉलेज चलता है, किसमें क्या चलता है, देखो वो चीज यहाँ दिया गया है। सर टोटल यहाँ पे 7 कैंपस आपको दिए गए हैं, जिसमें कि आपको देखो महिला महाविद्यालय इन मेन कैंपस आपको मिलेगा, ओनली फीमेल पढ़ती हैं। और वहीं पे राजीव गांधी साउथ कैंपस है, जहाँ पे ये आपके कैंपस के बाहर है, जहाँ पे लड़के लड़के दोनों पढ़ सकते हैं, तो वो आपके लिए यहाँ पे है। और फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस जो बीएचयू में है वो आपका है। बाकी एफिलिटी कॉलेज यहाँ पे आर महिला, डीएफवी यहाँ पे बसंत कन्या और बसंत कॉलेज जो आपके कॉलेजेस हैं, वो सारी चीजें हैं। यहाँ पे देखो, फीमेल के लिए ज्यादा ऑप्शन रहते हैं, मेल के लिए यहाँ पे 2 ही कॉलेज ऐसे होंगे जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, मेल कोई स्टूडेंट होगा तो। ठीक, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे तो बहुत कुछ इसमें आपको जानने के लिए जरूरी नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ सेम है, मैंने अलग से वीडियो बना के रखी है, आप बोलोगे तो अगली वीडियो में फिर से हम बना के आपको दे देंगे। ठीक, देखो यहाँ पे जो भी चीजें आप देख रहे हो ना, वो सारी चीजें आपके लिए स्पेशल है, लेकिन एक चीज देखना है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ आप लोग को, 1 मिनट रुकेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो भी, जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट, मान लो तुमको बीए करना है, तो बीए करने के लिए इन्होंने क्लियर बोल दिया सर कि आप लोगों को करना क्या होगा। सर आपको देखो, एक लैंग्वेज और एक जीएटी पढ़ोगे, बीए के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सब कुछ सेम है, मैंने पहले बताया था कि आपको लैंग्वेज और जीएटी पढ़ना है, डोमेन आपको नहीं पढ़ना है बीए के लिए। ठीक, अब बीए के लिए जो सीटें देखो यहाँ पे सब कुछ, ये आपका पहले नहीं था, ये अब नया नया एड हुआ है। बंगाली, इकोनॉमिक, होम साइंस में कितनी सीटें, पेड सीट कितनी है, रेगुलर सीट कितनी है। ठीक है, इस पर हम अलग से बात कर रहे होंगे, अभी आप यहाँ पे क्लियर देख लो, सब चीजें आपकी खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
अभी तक विश्वविद्यालय बोलता था कि मेरे बीए में 2000 सीटें हैं, 2500 सीटें हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, और वो चीज़ अभी यहाँ पे क्लियर होकर सामने आ गई है, जो कि सबसे अच्छी बात है। और जिस चीज़ के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे, पहले हमने आपको बता दिया था कि ये चेंज आपके इस बार होने वाला है, बीएचयू करने वाला है, तो वो चीज़ें यहाँ पे पहले आपको क्लियर कर दी गई थी। बाद में बात करें यहाँ पे सबसे पहले नीचे आएंगे तो उम्मीद करेंगे इसके बाद जस्ट आपका लॉ फैकल्टी ही होगा, जिसके बारे में हम काफ़ी इंतजार कर रहे थे सर कि बीए एलएलबी फाइनल यहाँ पे अगर लीगल स्टडी हटी है, डोमेन की जगह बच्चों को क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, देखो यहाँ पे सब लिखा है कि बीए के लिए सीटें किस किस कॉलेज में है और कितनी फीस है, वो सब कुछ इसमें देख पाओगे आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे बीए एलएलबी के लिए भी यहाँ पे आप देखोगे, बीए एलएलबी के लिए तो यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया सर कि जो बीए एलएलबी बच्चा होगा उसको भी यहाँ पे केवल क्या पढ़ना पड़ेगा, केवल उसको यहाँ पे एक लैंग्वेज और एक जीएटी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बीए एलएलबी के लिए भी ये क्लियर हो चुका है सर कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, आपको कोई भी डोमेन सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। कोई भी डोमेन सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, आप आराम से एक लैंग्वेज और एक आप यहाँ पे जीएटी पढ़ोगे और आराम से यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। खास करके कॉमर्स की बात कर ले तो कॉमर्स के लिए भी सेम वही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है कि आपको अकाउंटेंसी पढ़नी है, फिर आपको बिजनेस स्टडी पढ़नी है और जीएटी, यानी आपको लैंग्वेज नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर बीकॉम में एडमिशन लेना तो लैंग्वेज नहीं पढ़ना है। मैं बहुत जल्दी में बता रहा हूँ, ये सारी चीजें हम बाद में बात करेंगे, सीट वगैरह फीस सब कुछ बताएंगे एक एक करके के कोर्स के बारे में। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी यहाँ पे ज्योति मैम की क्लास है आपके रीजनिंग की, तो उसमें बच्चे काफी वेट कर रहे होंगे, लाइव शेड्यूल की गई थी, ठीक है। देखो अभी अपडेट आई, बताना जरूरी था। देखो फैकल्टी ऑफ लॉ में मैंने बोला ना आपको कि एक लैंग्वेज, एक आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में कोई ले लो या फिर आप एक जीएटी ले लो, ठीक, मतलब कि एक लैंग्वेज एक जीएटी पढ़ोगे, डोमेन सब्जेक्ट बीए एलएलबी में नहीं पढ़ना है। ध्यान देना, टोटल 74 सीटें फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में और किसी भी कॉलेज में बीए एलएलबी कोर्स नहीं चलता है, ठीक। फीस कितनी है यहाँ पे 36,150 रुपए आपकी बीए एलएलबी फीस है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में, ठीक है। तो ये छोटी सी अपडेट थी जिसके बारे में आपको जानना जरूरी था, और कोई खास बदलाव नहीं, बीए बीकॉम बीएससी सबके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेम टू सेम है, फीस सीट सब कुछ सेम है, कोई बदलाव होगा मैं अलग से एक कोर्स के बारे में बताता चलूंगा, ठीक है। अभी मैम की क्लास है तो मैम की क्लास आप लोग अटेंड करिए, और ध्यान देना सर आप लोग ये बीए बीकॉम बीएससी किसी भी कोर्स की तैयारी करनी होगी, डोमेन में आर्ट साइंस या फिर कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो, सबकी क्लास आपको टारगेट मोबाइल ऐप पे मिल जाएगी। कोई जानकारी हो, नंबर आपको स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे दे रखा है, या फिर नंबर जो हो वो आपको यहाँ पे क्या स्क्रीन पे भी आपको चल रहा है, वहां से भी उठा सकते हो, ठीक है। बाकी देख लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका बीएचयू का एडमिशन ब्राउचर रहा, जो कंफर्म होता है कि मुझे यूजीसी में कोई कोर्स करना है, मुझे सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।